अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर। क्या कुंभकर्ण की नींद वास्तव में नींद थी? कई ग्रंथों में संकेत मिलता है कि कुंभकर्ण सोता नहीं था, बल्कि ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता था। उसकी श्वास इतनी गहरी होती थी कि वह पृथ्वी की कंपन को महसूस करता था। उसके चारों ओर जो ऊर्जा चक्र बनता था वह इतनी शक्तिशाली था कि सामान्य व्यक्ति पास जाता तो बेहोश हो जाता। उसकी निद्रा को निद्रा ध्यान कहा गया है, यानी ऐसी अवस्था जहां शरीर सोता है पर चेतना जागती है। कुंभकर्ण का मस्तिष्क ऊर्जा तरंगों में सक्रिय रहता था, इसलिए जब वो जागता जैसे लगता जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्ति उसके भीतर उतर आई हो। शायद यही कारण था कि वह कुछ ही घंटों में इतनी शक्ति संचित कर लेता जितनी एक देवता वर्षों में नहीं कर पाते थे। अगर हम आधुनिक दृष्टि से देखें तो कुंभकर्ण को सुपर ह्यूमन कहा जा सकता है। वो 6 महीने की हाइबरनेशन जैसी अवस्था में रहता था। जानवरों में यह गुण पाया जाता है, जैसे भालू या सांप सर्दियों में सो जाते हैं, पर मनुष्य में ऐसा कैसे संभव था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद कुंभकर्ण का शरीर हाइपोथैलेमिक नियंत्रण पर आधारित था, जहां शरीर खुद अपनी ऊर्जा को सहेज कर रखता है। उसकी नींद कोई रोग नहीं बल्कि एक अद्भुत जैविक प्रणाली थी। उसका दिमाग हाई एनर्जी मोड में काम करता था, इसलिए जब वो जागता तो उसका बल 10 गुना बढ़ जाता। यह मानो ऊर्जा का रीसेट बटन था। आज के युग में इसे क्लेन लेविन सिंड्रोम से जोड़ा गया, पर कुंभकर्ण की स्थिति उससे कहीं आगे थी। वो नींद में ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ता था और फिर जागकर रावण की सेना का परम हथियार बन जाता था। रावण कुंभकर्ण को बहुत प्यार करता था, लेकिन उस प्यार में स्वार्थ भी छिपा था। रावण जानता था अगर कुंभकर्ण लगातार जाग गया तो कहीं ऐसा न हो कि यह लंका का स्वामी बन जाए। इसलिए जब कुंभकर्ण को निद्रासन मिला तो रावण ने मन ही मन सोचा, यह अच्छा हुआ, अब यह सोएगा तो मेरे राज में कोई और शासन नहीं करेगा। पर वही रावण बाद में उसी वरदान पर रोया भी, क्योंकि जब श्री राम के साथ युद्ध छिड़ा तो उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। उसे जगाने के लिए लंका में हाहाकार मच गया। हजारों राक्षस, मृदंग, ढोल, शंख, यहाँ तक कि हाथियों को उसके ऊपर चलाया गया ताकि वह नींद से जाग सके। कहते हैं जब वह धीरे धीरे उठने लगा तो पूरी लंका की धरती कांप उठी। आसमान में बिजली चमकी और लोगों ने कहा लंका का पर्वत उठ गया है। जैसे ही कुंभकर्ण ने आंखें खोली उसकी आवाज गूंजी, किसने मेरी निद्रा भंग की? तब रावण झुक कर बोला, भाई युद्ध का समय आ गया है, श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया है। कुंभकर्ण ने कुछ क्षण मौन साधा, फिर बोला, भाई तूने सीता को लौटाने का अवसर गंवा दिया, अब जो होना है वह विनाश है। रावण ने कहा, तू मेरा भाई है, तू मेरा ऋणी है। तब कुंभकर्ण मुस्कुराया और बोला, भाई तो हूं पर धर्म का भी ऋणी हूं।